हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं घर में? यस, कोरोना से बच के रहना है, घर में रहना है, ठीक है? ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट एक्टिविटी नंबर 3.9 ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर मेटल नॉन मेटल। ओके, ठीक है। इसमें हमको देखना है सबसे पहले ये व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। अगर हम मेटल को जला देंगे, एयर में कंबस्ट कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है? हमको ये देखना है। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉशन लिखा हुआ है, यानी कि सावधानी से ये करना है। ओके, क्या करना है ज़रा देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं बायस। ओके, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। सबसे पहले आप लोगों को अपने शिक्षकों के साथ होना होगा, या तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ रहना होगा। डोंट डू दैट अलोन। ओके, नाउ इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। बहुत बढ़िया होगा अगर आप लोग गॉगल्स पहन लेंगे या अपने आइज को प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? नाउ होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबाउट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर द फ्लेम। देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ रिएक्शन दिख रहे हैं, वो कुछ रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ओके, सबको मालूम है, वेरी गुड। कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, ये भी सबको मालूम है, वो डबल वेरी गुड हो गया। अच्छा, अब सुनिए उसने क्या बोला है, हमको अपने पास पेयर ऑफ टोंग लेना है। पेयर ऑफ टोंग देखा है आप लोगों ने बच्चों? पेयर ऑफ टोंग जो होता है ना, आपके घर में कैंची होगा और चिमटा होगा, उन दोनों को मिलाने पर पेयर ऑफ टोंग बनता है। यानी कि पेयर ऑफ टोंग का सामने वाला भाग चिमटे के जैसा होता है और पीछे वाला भाग कैंची के जैसा होता है। ओके, आप लोग लैब में इसको देख के पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, सो पेयर ऑफ टोंग से आप कॉपर को पकड़ लेंगे और कॉपर को पकड़ने के बाद उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। अब बच्चों ये नहीं सोचना है यहाँ पर कि ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि हमने हवा में रख दिया तो हो गया ऑक्सीडाइज। इतने इजीली नहीं होता है, ठीक है? हम उसको जलाएंगे। कंबस्ट करने का मतलब ही हुआ कि हम उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेटल को जलाएंगे तो क्या मिलेगा, उसका ऑक्साइड। यानी कि कॉपर को जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। वेरी गुड, अब ये कॉपर ऑक्साइड मिल गया, ठीक है? दैट्स वेरी गुड। आफ्टर दैट देखिए ये कॉपर ऑक्साइड जो मिल रहा है, वहाँ पर आपको फॉर्मूले में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रोमन 2 लिखा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड के बीच में रोमन 2 क्यों लिखा है? ये रोमन 2 क्या है? ये रोमन 2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैंने आपको पहले बताया भी था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है किसी भी मेटल के ऊपर कोई चार्ज होता है प्लस का, या किसी भी नॉन मेटल के ऊपर कोई चार्ज होता है माइनस का, तो हम उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में भी निगेटिव, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी ज़ीरो ऑल्सो। जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके, नाउ देखिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि ये कॉपर ऑक्साइड है, दिस इज़ कॉपर ऑक्साइड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक करने के बाद एक तरफ कॉपर मिलेगा और एक तरफ ऑक्सीजन मिलेगा। यस, मगर बच्चों आप ये बात सोचिए कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर -2 चार्ज लेके निकलेगा और कॉपर जो है +2 चार्ज लेके निकलेगा। अब सोचने वाली बात है कि इस पर चार्ज कहाँ से आया। तो देखिए नाउ आई एम मेकिंग इट क्लियर, मैं इसे क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-6। अगर 2-6 कॉन्फ़िगरेशन है तो कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। ओके गाइस, अब आपको मालूम है कि अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? यस, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया उसकी वैलेंसी, है ना? मगर आप ये तो सोचिए कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन भाई गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा ना। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? -2। तो ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? -2 हो गया। ओके, अभी हम लोगों ने इसके पहले जो रिएक्शन लिखा था उसमें Cu+O लिखा था। क्या लिखा था? Cu+O लिखा था। अब आप लोग एक बात बताइए, ऑक्सीजन पे अगर -2 है तो इस पर तो +2 ही होगा। अब आप बोलेंगे +2 क्यों हुआ? अरे भाई अगर +2 नहीं होगा तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? हम लोगों ने तो कॉपर ऑक्साइड न्यूट्रल लिया था ना। तो अगर न्यूट्रल चाहिए तो अगर ये न्यूट्रल चाहिए तो इन दोनों को भी न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये जो कॉपर वाला जो +2 है ना, इसी को यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। किस तरीके से लिखा हुआ है? अभी आप लोगों ने देखा था, कहाँ गया? हाँ, ये गया। कॉपर ऑक्साइड को देखिए रोमन 2 लिखा हुआ है। ये रोमन 2 का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, आगे क्या लिखा है।
अभी जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन कौन सा है, लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, यानी कि जैसे ही हम लोग उसको जलाएंगे, अगर कॉपर को जलाते हैं तो उसका जो मेटल का जो सरफेस है कूल करेंगे, कूल करने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है विच मेटल बर्न ईजीली, जैसे कि अगर हम लोगों ने 2 मेटल लिया होता, कॉपर को लिया है, एल्यूमिनियम को लिया है, तो मान लीजिए तो दोनों में से कौन सा जल्दी जलेगा, कौन सा बाद देर से जलेगा, ये पूछ रहा है वो। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू शो, मतलब कि जब फ्लेम है उसका कलर येलो रहेगा कि ब्लू रहेगा कि ब्लैक रहेगा, कैसा रहेगा। एंड हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, यानी कि जब मेटल सरफेस जल जाएगा तो उसके बाद अपीयरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है, क्या अरेंज करना है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है। तो बच्चों एक बात याद रखो, भले ही बीच का एलिमेंट याद हो जाए ना हो, मगर टॉप और बॉटम का एलिमेंट याद रखना कि सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा भाई, जो सबसे ज़्यादा खुश है। खुश का मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बताइए, वो है प्लैटिनम। व्हाट इज़ दिस, प्लैटिनम। प्लैटिनम से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है गोल्ड, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर। समझ में आया, ये तीनों को याद रखना, ये तीनों भाई सबसे नीचे रहते हैं, मेरा मतलब है सबसे कम रिएक्टिव है। प्लैटिनम तो लगभग नहीं होता है, समझ में आया। और सबसे हाईली रिएक्टिव में आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, इट शुड बी पोटेशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पोटेशियम सबसे ऊपर और ये तीनों सबसे नीचे, याद रहेगा गाइस। आगे हम इसको पढ़ेंगे वापस, अभी जो जैसे जैसे वो आ रहा है मैं वैसे वैसे आपको बताते जा रहा हूँ। फिर हमको ये भी चेक करना है इसमें कि कौन सा पानी में घुला, कौन सा पानी में नहीं घुला। तो ये सारी बातें हमेशा हर चीज़ रट के याद नहीं की जा सकती है, उसको प्रैक्टिकली करना भी पड़ेगा। ओके ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, उस रिएक्शन की थोड़ा नज़र कर लेते हैं। देखिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम को अगर जलाएंगे तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। यस गाइस। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग को फॉर्मूला तो लिखना आता होगा, आता है, कौन सा फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये हुआ Al2O3। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो आप एक बात बताइए कि एल्यूमिनियम के नीचे मैंने 2 क्यों लिखा और ऑक्सीजन के नीचे 3 क्यों लिखा, कारण क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो यहाँ लिखा और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो मैंने यहाँ लिखा। समझ में आया है, यानी आप लोगों ने सुना होगा इसकी टोपी उसके सर, तो वैसे इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख देना है आपको। समझ में आ गया गाइस, आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें एक कुछ और भी रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। कुछ सिर्फ रिएक्शन ही पढ़ना हमको, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। यस ओके, 2 मिनट। ओके नाउ ये लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, बस 1 मिनट और लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। क्या लिखा है इसमें, देखिए ज़रा, ये वाला जो रिएक्शन है क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोगों ने हिट किया HCl के साथ, तो क्या मिला, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला और H2O मिला। ये कैसे मिला, अरे भाई सिंपल सी बात है, बता रहा हूँ, लिसन। Al2O3 है, ये लिखा मैंने Al2O3, इसके साथ रिएक्शन किसका कर रहे हैं हम लोग, HCl का रिएक्शन कर रहे हैं, ये हो गया HCl का रिएक्शन। तो अब क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, सुनो, इसमें पहला वाला जो फॉर्मूला है उसमें एक बात बताओ, एल्यूमिनियम में पॉजिटिव है, ओके, और दूसरे फॉर्मूले में Cl नेगेटिव है। इस बात को हमेशा याद रखना है, अगर 2 रिएक्टेंट हैं तो प्लस और माइनस का बॉन्ड बनेगा, यानी कि पॉजिटिव वाले के साथ निगेटिव वाले का बॉन्ड बनेगा। अब जरा खुद सोचो, अब मैं जो बोला उसके बारे में सोचो ज़रा, पहले वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन निगेटिव है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर सब इनका बॉन्ड बनेगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्या बनेगा, अगर AlCl का बॉन्ड बनेगा भाई तो क्या बनेगा, AlCl का अगर मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूँ तो फॉर्मूला क्या लिखूँगा बताइए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, जल्दी बोलिए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो मैं AlCl के नीचे 3 लिखूँगा, और Cl की वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो मतलब Al के नीचे 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए फॉर्मूला बनेगा AlCl3। आई होप आपको समझ में आ गया गाइस। यस, समझ में आ गया, जल्दी बोलिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोग को, अरे बोलो भाई, समझ में आ गया, अच्छा थैंक यू, ओके गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अच्छा वो भी देख लेते हैं, देखिए ये हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन किया हुआ है NaOH का, है ना। अब एक बात बताइए,
आप लोग, मैंने अभी भी क्या बताया, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि दोनों कंपाउंड में पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान में रख लेना है। पहले कंपाउंड में पॉजिटिव कौन है, एल्यूमिनियम, और दूसरे कंपाउंड में निगेटिव कौन है, OH। वेरी गुड। अच्छा, अब चलिए देखते हैं, पहले कंपाउंड में निगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और दूसरे कंपाउंड में पॉजिटिव कौन है भाई, सोडियम, है या ना? समझ में आ गया? ओके। मगर ये फंडा 95% तो काम आता है, मगर 5% केसेस में नहीं आता, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो पूरा खिचड़ी बना देते हैं। मेरा मतलब है एक अलग ही कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो फॉर्मूला जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनेगा NaAl2O3, कुछ ऐसा बनेगा फॉर्मूला, ठीक है? आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यस, नहीं, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे लिखा हुआ है NaAlO2, ये है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है ये? सोडियम एल्यूमिनेट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एक स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है? और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। ओके गाइस, चलिए उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखे हुए हैं, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है आप लोगों के लिए तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके बैक करके वापस आगे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके। अच्छा, क्या है कि टॉपिक ज़्यादा है और वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, मगर आप इसको पॉज करके स्लो करके आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दैट कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद, देखो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं गाइस, ठीक है ना? ओके, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। यानी कि याद रखना है बच्चों क्या, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये जो नाम जो दिया हुआ है, ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, ठीक है? दोनों होते हैं। ओके, एंड सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट इन वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब जो एसिड भी है और जो बेस भी है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड A+B इज इक्वल टू एम्फोटेरिक, यानी एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू एम्फोटेरिक होता है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, वेरी गुड। तो ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए बहुत इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि वो देखो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। और देखो हमको क्या मिल रहा है, हमको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, इसमें भी सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। यानी हमको समझ में आना चाहिए, हम लोगों ने जब पढ़ा है बहुत बार, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर ये HCl एसिड है, एक मिनट, अगर ये HCl एसिड है तो Al2O3 यहाँ बेस बिहेव कर रहा है, ठीक है? हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर मिला। अच्छा, अब थोड़ा नीचे देखिए, अब नीचे में क्या हो रहा है देखिए, अब थोड़ा नीचे में देखते हैं। अगर ये बेस है, NaOH बेस है, तो यहाँ पे Al2O3 एसिड बिहेव कर रहा है और क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, तो हम लोग फाइनली क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम लोग फाइनली ये कंक्लूजन निकालेंगे कि Al2O3 बेस भी होता है और एसिड भी होता है, मतलब वो एम्फोटेरिक होता है। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। देखिए, अल्कली का मतलब क्या है, अल्कली का मतलब है कि जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। देखिए, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या बन रहा है, क्या बना रहा है, मतलब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या बना रहा है, अल्कली सॉल्यूशन बना रहा है। NaOH इज़ एक्वस अल्कली सॉल्यूशन एंड KOH इज़ अ एक्वस अल्कली सॉल्यूशन। ये गाइस समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? प्लीज़ वॉच इट वेरी केयरफुली, और अगर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगा तो आप लोग उसको पॉज करके स्लो कर लेंगे, ठीक है? ओके, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।